नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा जी। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन जो ये गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सारे ही इंडेक्स, जितने भी सेक्टोरल पॉकेट्स की हमने बात करी, इन रेड ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट वन। निफ्टी एफएमसीजी में हमें हल्की फुल्की जो खरीदारी है स्टॉक स्पेसिफिक वो देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी जगह जो हाल है वो काफी ज्यादा बेहाल है। लेकिन ये बात तो हो गई कि इतने टाइम से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है मार्केट में, हमें वो सीधा सीधा जो रिफ्लेक्शन है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार ये जो गिरावट है वो थमेगी कब? ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि जो निफ्टी है और बैंकिंग इंडेक्स है थमता हुआ नजर आए, यहाँ से नीचे नहीं जाए? वो एक बार गाबा सर से जान लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। हाल तो काफी ज्यादा बेहाल ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस टाइम पे करा क्या जाए? शॉर्ट, स्टे शॉर्ट, डोंट बाय, सिंपल। गुड मॉर्निंग टू यू एंड श्रेया। गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि 23 फ्यूचर की बात करता हूँ, 23 का निफ्टी में 23,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो पार नहीं करता ना, हैवी नियर टर्म टारगेट है करीब 23,000 का। ये टारगेट है, सपोर्ट नहीं। ये मैंने लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि हमको रेसिस्टेंस बोलना चाहिए और सपोर्ट नहीं बोलना चाहिए, टारगेट बोलना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब तक वीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,400 फ्यूचर की बात है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मतलब जो भी एक्सपेंशन मिलेंगे वो बेचने लायक रहेंगे, क्योंकि मार्केट वीक है। अप मूव्स कुड बी सोल्ड। ओके, मार्केट तो वीक है जाहिर तौर पर, और आंकड़े यही दिखा रहे हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 100 अंक नीचे। कोई भी रैली होती है वो फेल होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच। लेकिन आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होंगे ज़रूर, और उन स्टॉक्स पर हम राय लेंगे गाबा सर से। लेकिन उससे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि ये भी सवाल आते हैं आपके कि सवाल कैसे पूछें। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, नंबर 7045220000 तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने क्वेरीज भेजें, हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी। फिर आप ट्रेडर्स हॉटलाइन में सवाल पूछेंगे और सीएनबीसी आवाज़ पर आने का मौका भी पाएंगे। और इसी कड़ी में देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। संतोष चौधरी जी कोलकाता से जुड़ते हुए। संतोष जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मेरा जी मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन गुड मॉर्निंग। सबसे पहला मेरा खबर है, अबान में मैं फंस गई हूँ एक्चुअली। अबान ऑफशोर मैंने लिया हुआ है काफी, वो डीलिस्टिंग के हिसाब से आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, ये थोड़ा बताएंगे अगर है तो सामने में। दूसरा स्टॉक क्या बताया मैम आपने? एक बार फिर से स्टॉक नाम बताएं और इसकी खरीद बताएं और क्वांटिटी भी बताएं सटीक जानकारी के लिए। अबान ऑफशोर मैंने खरीदा, अबान ऑफशोर खरीदा था मैंने 31 रुपीज में 2000 शेयर। 31, अच्छा। अबान ऑफ शेयर 24 पे कर रहा है कारोबार। ABAN है इसका NSE कोड। अबान ऑफ शेयर 31 में खरीदा था आपने। और क्या पूछना चाह रही है मैम? बता रहा है, वो 2 दिन पहले डीलिस्टिंग बता दिया था और आज वापस अकाउंट में दिखा रहा है, तो मेरे को काफी लंबा है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पूछ रही हूँ चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन। गाबा सर, ABAN है NSE कोड इसका। 5% का इसका आज लोअर सर्किट लगा हुआ है। क्या लग रहा है चार्ट्स देखकर? बिल्कुल। और लास्ट वीक पूरा दिन 6 सर्किट लगा था ऑन द अपसाइड। ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं। सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन पसंद नहीं। उसका रीजन ये है कि जब आप खरीदना चाहे तो मिलेगा नहीं, जब बेचना चाहे तो बिकेगा नहीं। इस स्टॉक से बाहर रहना चाहिए, इनकी कॉस्ट के आसपास निकल जाना चाहिए। मैं होता तो निकल जाता। निकलने की सलाह है संतोष जी। काउंटर अच्छा नहीं है तो लॉस बुक करें और निकले। दूसरा काउंटर क्या पूछ रही थी मैम? NMDC 75 में लिया हुआ 1000 से। ठीक है। और इसका व्यू क्या है? आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका? लॉन्ग टर्म। ठीक है। NMDC आज 1.5% नीचे है। एक महीने में 4% की गिरावट। कुछ खास किया नहीं है गाबा सर? रिटर्न्स भी ठीक ठाक दिए नहीं है, जहां पर हमने अच्छे रिटर्न्स इस पूरे पैक में आते हुए देखे। क्या किया जाए? आई थिंक NMDC का मैं चार्ट निकाल देता हूं। एक्चुअली अपमूव तो है फ्रॉम 60 to 85, लेकिन करीब 3-4 महीने से साइडवेज जोन पर है। इसमें ट्रेंड इज मिसिंग। हमको चाहिए उस स्टॉक में रहना जिसमें ट्रेंड हो। इसमें ट्रेंड इज मिसिंग है, तो कॉस्ट के आसपास मौका मिले तो निकल जाना है। कंटिन्यू होल्डिंग इट, नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लो बीटा स्टॉक
एनएमडीसी। ओके, लो बीटा स्टॉक है एनएमडीसी, ये थी राय पूरी की पूरी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक ग्वालियर से हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मेरा कोल इंडिया मैंने लिया था 405 रुपए में, 700 शेयर है, करीब 1.5 साल हो गया। हम्म, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी उसको रखना है, क्या करना है। मैंने इसलिए लिया था कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो ठीक है, मतलब इसलिए अब उसके। ओके, तो कोल इंडिया के ऊपर आप पूछना चाहते हैं, जैसे कि मेंशन किया 700 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 406 की खरीद है और 460 पे कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि शार्प रन अप यहाँ पे देखने को मिला था बिकॉज ऑफ पावर डिमांड, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ई ऑक्शन का जो प्रीमियम है, उसके चलते यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था और आज यहाँ पे हमें गिरावट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग जो है होती हुई दिखाई दी है। बट आगे का जो पर्सपेक्टिव है गाबा सर, किस तरीके से मैप करें? आई थिंक 500 तक जा सकता है। इट्स अ होल्ड। अप मूव मिला है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो अप मूव ऑन है, अपडेट करा है 459। आई थिंक 500 तक तो जा सकता है। हमने 550 भी हाई देखा है, लेकिन स्ट्रक्चरली अप मूव है, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड कोल इंडिया। हाँ, स्टॉप लगाना है तो 450 का स्टॉप लगाइए, लेकिन एक्चुअली इट्स अ होल्ड। कोल इंडिया होल्ड करने की राय है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने। याद रखिएगा मार्केट जब वीक था तो पावर स्टॉक्स चल रहे थे और कोल इंडिया में ज़बरदस्त रैली हमने देखी। अभी थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लेकिन अगर आपके पास है होल्ड कीजिए 450 का स्टॉप लॉस लगा के, और 500 तक के स्तर एक्सपेक्टेड हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आफ्टर ब्रेक जब हम सोशल मीडिया क्वेरीज लेंगे तब उस वक्त आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं। नरेश वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल से। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल सर आपका। मैम मेरे पास एचडीएफसी लाइफ के 764 के हिसाब से 135 शेयर हैं, तो अभी वो काफी नीचे आ चुके हैं। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि उसको एवरेज करूँ या वैसे करूँ अभी। देखिए, स्टॉक तो जाहिर तौर पर गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। 664 आपकी खरीद और अब कर रहा है 619 पे कारोबार, तो लगभग 144 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस झेल रहे हैं आप। हालांकि हमने देखा था कि बीच में रैली हुई थी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई जैसे स्टॉक्स कर रहे थे कारोबार, लेकिन एक महीने में जो डेंट पड़ा है 12% का, वो तगड़ा डेंट पड़ गया है। गाबा सर, 820 तक इसका 52 वीक हाई है देख रही हूँ मैं, फिर करेक्ट होकर अब 619, 52 वीक लो पर कर रहा है कारोबार, 52 वीक लो के आसपास एचडीएफसी लाइफ। अब यहाँ पर एवरेजिंग करें या फिर वेट करें, क्या राय है? क्योंकि लॉस तो इनका नजरिया इन्होंने नहीं बताया श्रेया, तो अगर वो नजरिया बता क्या है नरेश जी? लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पूछ रही है, शॉर्ट टर्म व्यू? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में गाबा सर। हाँ, तो फिर होल्ड कीजिए। 550 में आए तो वहां पर ऐड कीजिए, वहां एक सपोर्ट नजर आता है, फिर एक बाउंस मिल सकता है। पेडिग्री अच्छी है तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल हो सकता है। तो अगर आपको ऐड करने का आपका सवाल था तो 500 के आसपास ऐड कर सकते हैं। ओके, पेडिग्री अच्छी है और 500 के आसपास यहाँ पे आप ऐड करके चल सकते हैं। 620 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देवरा जी हमारे, सॉरी शोएब जी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैम टाटा मोटर था 200 शेयर एट द रेट 495। ओके मैम इस पे आगे क्या करना होगा? होल्ड ठीक है, क्या करें? ओके, टाटा मोटर पीवी, और जैसे कि आपने बाइंग प्राइस बताया अपना 495, 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। गाबा सर, यहाँ पे भी अगर हम बात करें पेडिग्री की तो वो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक जो गिरावट का सिलसिला है, अब ऐसा लग रहा है कि वो थम नहीं रहा, लगातार यहाँ पे एक डाउनफॉल पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्या करा जाए? इनफैक्ट ब्रेकडाउन हुआ है अराउंड 370 के आसपास, तो अब लगता है कि पॉसिबल है कि लो लेवल और देख सकते हैं। पेडिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन 225 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद एक सपोर्ट मिले। पेडिग्री अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। इनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो इनको अगर ऐड करना है तो 225 के आसपास ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इनका देखना है इनका नजरिया क्या है। ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर ये व्यू हो गया। पेडिग्री अच्छी है, ऑटो स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली हमने देखी। चलिए आप कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। किशोर कुणाल कौशल जी हमसे पूछ रहे हैं अपोलो टायर के ऊपर। अपोलो टायर का स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर, इनके पास 200 क्वांटिटी है और इनकी जो खरीद है, एक बार रखिएगा। अपोलो टायर क्या कर रहा है आज के सत्र में? देखिए, डेज लो पर कर रहा है, ऑटो एंसलेस काउंटर 394 पर कर रहा है कारोबार। इनकी जो खरीद है वो 513 की है। गाबा सर कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करूं?
तो 394 पे कर रहा है, 513 की खरीद, लॉस हो रहा है इनको। शॉर्ट टर्म व्यू 3 महीने मान लें। शॉर्ट टर्म व्यू है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे अब भी वीक नजर आता है। इनफैक्ट जो पैटर्न बनाया हुआ ना हायर टाइम फ्रेम पे, वो वीक पैटर्न है, उसमें लगता है और गिरावट बाकी है। इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जब लॉस ही करना है तो ज्यादा लॉस क्यों करना। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू हुआ गाबा सर, तो किसी के पोर्टफोलियो में अपोलो टायर्स हो और वो लॉन्ग टर्म का नजरिया रख रहे हैं, तो फिर क्या रणनीति? फिर तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म। जितनी गाड़ियां बिकेगी 5 गुना टायर बिकेंगे। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म, अच्छी कंपनी है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। हो सकता है सपोर्ट मिले करीब 350 360 के आसपास, वहां पर शायद होल्ड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, इट्स अ होल्ड। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। जो दूसरा सवाल है वो आया है विघ्नेश जी का मारुति के ऊपर। गाबा सर, इनके पास 5000 शेयर्स है मारुति के, और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 16,000। काफी लॉस यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन पेडिग्री अच्छी है, मार्केट लीडर भी है, लेकिन करा क्या जाए, क्योंकि यहाँ पे घाटा बहुत हो गया है। अब घाटा हो गया है इसलिए क्योंकि ये गलत जगह पे लिया। मारुति वन ऑफ द टॉप लीडर्स, जैसे कि आपने बताया, मार्केट शेयर भी अच्छा है, गाड़ियां भी अच्छी बनाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में नजरिया तो होल्ड है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, शायद 10,000 भी देख सकते हैं, 10,000 या 11,000 भी देख सकते हैं, है वीकनेस बिल्कुल। आई थिंक 11,500 में सपोर्ट है, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, वरना 10,000 भी पॉसिबल है। लेकिन 10,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर ऐड करने की जगह बन जाती है अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो। ओके, मारुति सुजुकी फिलहाल ये व्यू हो गया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने जान लिया करना क्या है इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरूच से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सवाल सर आपका। ये यस बैंक मैडम, मैं बहुत चैनल आपका फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। गाबा सर को भी नमस्कार। ये था कि यस बैंक लिए थे, अब मतलब जब बहुत तेजी थी, अक्टूबर 24 के आसपास लिए हुए हैं, 28 की एवरेज के 600 शेयर लिए हुए हैं। तो क्या पूछना चाह रहे हैं कुलदीप जी आप? पूछना यही था कि भाई ये अभी क्या करूं, इसको और कुछ ऐड करूं या इसको सेल आउट कर दूं या और लॉन्ग टर्म के लिए रखूं। यस बैंक पर 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है आपको। गाबा सर, यस बैंक काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, बीच बीच में चल जाता है एक आध दिन, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है। इन्वेस्टिंग पर्पस से ये तो स्टॉक उतना वाव नज़र नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? यस इज नो, क्लियर। 1 नंबर 2, ये बेस बनता है, बेस बनते बनते कुछ सालों लग जाते हैं, उसके बाद टर्न ऑन होता है। लेकिन बेस अच्छा बना था, लेकिन 30 के ऊपर क्लोज देना बहुत जरूरी था, वो मिला नहीं, उसके बाद फिर बेस बन रहा है। अब बेस बन रहा है या पता नहीं क्या स्टॉक है, लेकिन मेरे ख्याल से यस इज नो। यस बैंक 10 रुपये का ही लॉस हो रहा है कुलदीप जी, आपको निकल जाइए प्रति शेयर का। ऑब्वियसली सिर्फ 10 रुपये का नहीं, 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है, निकलने की सलाह है फिलहाल यस बैंक पर। अभी चार्ट्स में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स के लिए, ऐसे ही सीएनबीसी आवाज़ को प्यार देते रहिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे मार्केट का मूड माहौल देखा जाए तो एक बार प्लीज सेक्टोरल इंडेक्स सारे के सारे लेके आइए स्क्रीन पे, देखते हैं कि किस तरीके से हाल है, बेहाल इस टाइम पे हो रखा है। निफ्टी की बात करी जाए तो ये डे लो के आसपास ही इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। लेकिन गाबा सर, कितना पोर्टफोलियो यहाँ से हमें गिरता हुआ दिखाई देगा? बिकॉज थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद गिर इतना जाता है कि समझ ही नहीं आता कि अब करा क्या जाए। पोर्टफोलियो को देखना छोड़ दे या ये लेवल पे बाइंग कर ले थोड़ा सा एवरेज आउट करने के लिए? देखिए अभी यहाँ से जैसे 23,000 है, इससे कितना जाएगा? मैं बोलता हूँ अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, ए ग्रेड स्टॉक्स है उनके पास, तो एवरी 10% फॉल और एवरी 5% फॉल कीप ऑन एडिंग इट। आखिर तो बॉटम आउट होगा, जीरो तो होने वाला नहीं है, 23,000 के आसपास है, तो that's the only way to look at it for long term. But you should have cash, but keep adding it every 5% or 10% fixed, no matter what happens in the top A grade stocks, top 30 stocks or top 10 stocks. मेरे ख्याल से एक सेफ्टी मार्जिन वहां रहता है। बाउंस होगा तो सेंसेक्स बाउंस होगा या निफ्टी बाउंस होगा, वही पहले बाउंस होगा। कब बाउंस होगा कहना मुश्किल है, सो फार तो वीक नजर आता है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग हॉल। जैसे ईरान इराक को 8 साल चले थे, इनका खुद पता नहीं क्या होगा। इट्स अ लॉन्ग हॉल, बट दैट्स द ओनली वे टू। अगर अच्छे स्टॉक थे तो कीप होल्डिंग इट, लॉन्ग टर्म का नजरिया था। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग है तो प्लीज एग्जिट, ओनली थिंक ऑफ सेलिंग।
शॉर्ट करके पैसे बन रहे हैं मार्केट में, तो फिलहाल वही अप्रोच अपनाइए, काफ़ी पेन में मार्केट इस वक्त। चलिए अब कुछ और काउंटर्स पर सवाल जवाब कर लेते हैं, क्योंकि सवाल आए हैं। अच्छा, ध्रुव गुप्ता जी का सवाल आया है अरिहंत कैपिटल पर। अरिहंत कैपिटल रखिएगा स्क्रीन पर एक बार, और कहाँ पे कर रहा है कारोबार, स्क्रीन पर अरिहंत कैपिटल। और इनकी जो खरीद है गाबा सर वो 100 रुपये की है और 1000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। तो व्यू जानना चाह रही कि अरिहंत कैपिटल में करें क्या, शॉर्ट टर्म नज़रिया है इनका। और इनका BSE कोड 51160, अरिहंत कैप करके NSE कोड है, अगर हमारे डायरेक्टर देख पा रहे हैं तो। और क्या करना चाहिए, 66 पर कर रहा है कारोबार गाबा सर, क्या व्यू रहेगा, लॉस में है ये? इन्होंने कहा कि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, एग्जिट, सिंपल। स्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन जब भी एक अप मूव मिलता है फिर करेक्शन आ रहा है, अप मूव मिल रहा है करेक्शन, और भी करेक्शन आ सकता है। शायद करेक्शन नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 66 पर, शायद 55 भी पॉसिबल है। अगर उतना झेल सकते हैं तो झेल कीजिए, अदरवाइज एग्जिट। ओके, एग्जिट करना है अरिहंत कैपिटल फिलहाल। ये व्यू हो गया अरिहंत कैपिटल पे। डीज लो पर काफ़ी पेन है, 5% नीचे, कम लॉस हो रहा है, निकलने की सलाह होगी। अच्छा, युवराज सिंह जी आपका सवाल लिया था मैंने, एटर्नल पर दोबारा पूछ रहे हैं, इरिडा पर भी व्यू जानना चाह रहे हैं। एटर्नल 30 शेयर्स हैं, 282 पर कर रहा है कारोबार गाबा से। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एटर्नल पर, आज भी देखिए 1.5% करीब करीब 1% नीचे और लॉस झेल रहे हैं एटर्नल पर। क्या बाउंस बैक करेगा इन स्तरों से या फिर और गिरावट देख रहे हैं आप? डाउटफुल है, इटरनली वीक है। जैसे 350 से एक ब्लो आउट टॉप हुआ था, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं। अब ट्रेड करें 214 के आसपास, शायद 200 भी देखेंगे, आई वोंट बी सरप्राइज है। तो भी इसमें जो भी एक्चुअली इसमें अप मूव मिल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा भी पॉज मिल जाता है उसमें फिर सेलिंग आ जाती है। मतलब पॉज है, अप मूव भी नहीं मिल रहा है, रिएक्शन भी नहीं मिल रहा है, खाली पॉज मिलता है, फिर एक फ्रेश सेलिंग आ रही है तो वीक। मेरे ख्याल से मैं होता तो इस स्टॉक में निकल जाता। ओके, अभी निकलने की सलाह है, जब कन्विक्शन मिले एटर्नल पर कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा तब आप री एंट्री का सोच सकते हैं, फिलहाल तो एग्जिट कर जाइए। अच्छा, दूसरा सवाल इनका इरिडा पर था, युवराज जी का ही। इरिडा रखिएगा स्क्रीन पर, और इरिडा अगर आप देखें तो आज भी देखिए 2% से ज़्यादा की गिरावट झेल रहा है, कुछ स्टॉक ने किया नहीं है। 1 महीने में 12% की करेक्शन, 6 महीने में 26% से ज़्यादा टूटा है। 112 पे कारोबार, यानी कि 52 वीक लो सर इसका। अब क्या किया जाए, इरिडा पर क्या व्यू है? वीकनेस, क्लियर कट वीकनेस है। इनफैक्ट जो सेटअप बना 10-12 दिन से, वो लगता है ऐसे उस सेटअप में वीकनेस है। अपमूव है, वीक अपमूव है, मतलब सेलिंग फ्रेश शुरू होगी। और इससे उस दिन का जो लो था मेरे ख्याल से शायद था करीब 110-11 का, वो ब्रीच होता है तो फिर 100 और लो लेवल देखने को मिलता है। फिलहाल तो वीकनेस आता है, इरिडा स्ट्रेंथ नहीं है, नो। ओके, तो ये थी राय इरेडा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगला सवाल आया है वो आया है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। थैंकफुली यहाँ पे हमें एक फ्लैट कारोबार इन रेड नहीं देखने को मिल रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जिग्नेश जी के पास हैं करीबन 8000 शेयर्स पोर्टफोलियो में, और जो बाइंग प्राइस है वो है 2560 रुपीज। काफी लॉस हो गया है गाबा सर, क्या करा जाए? लॉन्ग टर्म का नजरिया तो होल्ड, कुछ मत कीजिए, नथिंग टू वरी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल बाउंस अराउंड द फाइनेस्ट स्टॉक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट। और इसमें तो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है समवेयर इन द ईयर 76। लवली कंपनी, कोई बायस नहीं है, बट अमेजिंग कंपनी। वाह सर, कब किया था आपने सर इसमें ट्रेनिंग की थी, जैसे हम इंटर्नशिप करते थे स्टार्टिंग में, वैसी इंटर्नशिप? 1976 में। वाह, आफ्टर माय मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग सर। अच्छा, एटर्नल पे चर्चा करते गाबा सर, इनका जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये सभी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसमें तो लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी इंटैक्ट रहता है। अब गिरावट लेकिन चार्ट्स पे दिखती है, तो सवाल ये कि एवरेजिंग कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है किसी निवेशक का? तो मैं एक लेवल देता हूँ, एवरेजिंग जब करनी है तो आप ट्रेड करें 214 214 पे। अच्छी जगह जो एवरेज करने की, जहां पर सपोर्ट पॉसिबल है, दो है। एक है करीब 200, उसके बाद है 160। तो 160 पे थोड़ा ऐड कीजिए, सॉरी 200 पे थोड़ा ऐड कीजिए, फिर वो भी ब्रीच जाता है, फिर 160 नेक्स्ट स्पॉट है, उससे कम नहीं। तो दो जगह है एवरेज करने की, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर करीब 250 ले आएगा, तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी कम हो जाएगी। दिस द ओनली वे, टू प्लेसेस जहां पर बाउंस मिल सकता है या सपोर्ट होल्ड कर सकता है, इटर्नल। ये व्यू हो गया, 2 लेवल्स बता दिए गाबा सर ने जहां आप एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं।
चलिए अब फिलहाल वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।